कि मेरी मम्मी ने गेंदा बनाई है, चलो खेलिया क्या नाम है दादा? सुंदर। ब्रह्मांडीय सुंदर दादा जी की ओर से प्रभु के चरण में पावन 20 मुद्राओं का दान हुआ है। शुभ मंगल में हो। भगवान कन्हैया से जिस समय कहा तो भगवान कन्हैया बोले भैया चलिए ठीक है। आज उसी समय भगवान कन्हैया व समस्त बाल बाल चले हैं और जब पहुंचे काली देवी के पास में तो गेंद खेलना प्रारंभ हुआ। बड़ा ही आनंद आ रहा है। समस्त बाल बाल भगवान कन्हैया खेल रहे हैं और जब भगवान कन्हैया की बारी आई तो भगवान कन्हैया ने ऐसा गेंद फेंको कि वो गेंद सीधा काली देने के लिए आ गई। और जब काली देने के लिए सीता माँ की गेंद थी, आज भगवान कन्हैया के पास दौड़ा और को आई भैया कन्हैया, इतनी प्यारी मेरी गेंद थी और तूने मेरी गेंद काली देह में फेंक दी। ए कन्हैया, अगर अपना भला चाहते हो तो जिस प्रकार से तुमने मेरी गेंद को फेंका है ना, उसी प्रकार से मेरी गेंद ला दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो आज भैया भगवान कन्हैया बोले भैया अरे वो गेंद के खातिर मुझे तो छोड़ो, मेरे पीताम्बर को तो छोड़ो। बोले नहीं, जब तक तुमने मेरी गेंद नहीं दी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो भैया भगवान कन्हैया कहने लगे भैया अरे मैं तुम्हें दूसरी गेंद ला दूंगा। बोले नहीं नहीं, मुझे गेंद वही चाहिए वही। तो भगवान को कहने लगे नहीं दूंगा। अरे वो गेंद जाने कहाँ गई होगी, मैं कैसे तुम्हें उस गेंद को ढूंढ करके ला करके दूं। तो बोले भैया ये बात है, लेकिन एक बात है कन्हैया, जाओ जाओ, आज से मैं तुम्हें समझ गया हूँ कि तुम, अरे याद करो वो दिन कौन? बोले मथुरा के राजा कंस ने तुमसे कमल पुष्प मंगवाए थे और आज तुम उन्हीं पुष्पों के सामने हो। अगर इन फूलों को लेकर के तुम आओ तो मैं समझूंगी, मैं समझूंगा कि तुम भगवान हो, अन्यथा सुनो क्या बोला। कि उस बलि की पारी आई है जो मुझको यहाँ दिखलाते हैं।
कमलेश भैया जी करियाना से आए हैं प्रभु के शरण में 50 ग्राम का दान हुआ कि मंगल में उस बलि की पारी आई है जो मुझे को याद दिलाते हो कंसने फूल मंगवाए थे एक कन्हैया कंसने फूल मंगवाए थे देखें क्यों करिए आते हो जिस समय ये बात भगवान कन्हैया ने सुनी तो कंस की बात जिस समय आई जो भगवान कन्हैया से सुना नहीं गया तो भगवान कन्हैया ने भी कहा ए दामा भैया याद तू फूलों की बात कर रहा है अरे वैसे में बेशक ना जाता लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगा क्या मतलब बोले हाँ बोले सुन कि ले फूल फूल चिल्लाता है फूल भी तोड़ कर लाऊंगा उसी समय भैया कदम की डाल के ऊपर चढ़े भगवान कन्हैया जिस समय आज कदम की डाल के ऊपर चढ़े हैं तो आज उसी समय यमुना में कूद गए और भैया जब यमुना में भगवान कन्हैया ने छलांग मारी तो आज बिना भगवान कन्हैया के आज समस्त ग्वाल बाल घबरा गए
कन्हैया घबरा गए, अंदर कूदे तो समस्त ग्वाल वाल चिल्लाने लगी, रोने लगी और दामा से कहने लगी, ओ दामा भैया तूने जो भी कुछ किया ठीक नहीं किया। क्या? बोले क्योंकि भगवान कन्हैया के बगैर मैया यशोदा का क्या हाल होगा। अरे तूने गेंद के खातिर भगवान कन्हैया को ये सजा दी, तो आज दामा बोला भैया अरे मुझे नहीं पता था कि भगवान कन्हैया सच में यमुना में चले जाएंगे, वरना मैं नहीं कहता। आज उसी समय कुछ लड़के आए हैं दौड़ करके, मैया यशोदा से हाल बताया कि मैया गजब हो गया। क्या? बोले भगवान कन्हैया काली नदी में कूद गए हैं। जिस समय बात मैया यशोदा ने सुनी तो रोने लगी। जैसी बेटी थी मैया यशोदा वैसे उठकर भागी, बाबा नंद भी चले और रोती बिलखती आज काली जी के पास में आई हैं और भगवान की याद करके रोने लगी। और कैसे रो रही है कि कन्हैया श्याम की यशोदा चिल्लाई धाड़ मारी और हे मेरे छैया कहाँ गए। और नंदन ने पीट कर माथ कहा ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। मैया मेरा सिर कटवाई मैं पापी जाने कौन सी बात पे लाला भाई पानी दहने
इधर भैया उसी समय इधर तो मैया यशोदा और बाबा नंद रो रहे हैं, समस्त बाल बाल भी रो रहे हैं। और मैया ने अंत में क्या करो, आज काली देखी और जिस समय छलांग लगाना चाहा कोई बड़े भैया बलराम ने रोक लिया। बोले मैया ठहरो, अरे वो परमपिता परमेश्वर है, उनका उन्हें कुछ नहीं होगा। क्या मतलब, सुनो कि जाको राखे साया मारी सके नहीं अरे जाको राखे साया मारी सके नहीं भगवान कन्हैया वो लीलाधर अपनी लीला दिखाने वाले हैं। इधर तो मैया यशोदा बिलख रही है और इधर भैया का हो भगवान कन्हैया जी कालिया नाग के पास पहुंचे। और जब कालिया नाग के पास पहुंचे तो भैया आज काली नाग जो था दुष्ट हो रहा था, लेकिन उसकी देवियां जाग रही थी, नागिनियां जाग रही थी। और जिस समय भगवान कन्हैया को देखा तो दूसरी आपस में बातें करने लगे, दीदी ये राजकुमार देखो कितना सुंदर है। और तब तक तीसरी बोली बहना चलो ये बालक से कह करके इसे यहाँ से भेज दे, नहीं तो पति महाराज जाग गए ना तो एक ही भूकार से इनका अंत हो जाएगा। तो भगवान कन्हैया के पास आए, बोली लला तुम यहाँ क्या करने आए? अरे ज्यादा समय नहीं है, ऐसा करो तुम जाओ यहाँ से भाग जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा क्यों भाग जाऊं? तो बोले क्योंकि अभी मेरे पति सो रहे हैं, अगर इन्हें पता चल गया तो एक ही भूकार से तुम्हें मार डालेगा। भगवान कन्हैया हंसने लगे, बोले देवी जिसकी तुम कहानी सुना रही हो, जिसकी तुम रागिनी सुना रही हो, मैं इन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ, जाओ इन्हें जगा दो। और जब मैं मरने के लिए आया हूँ तो मुझे कोई मरने से डर नहीं है। इतना कहने के बाद में भगवान कन्हैया काली नाग के पास गए। और जब कालिया नाग के पास गए और भगवान कन्हैया ने आज नाग के पास पहुंचे कि तुमको दबाओ, तो देखिए कालिया नाग उठा तो कैसे उठाए भैया मास्टर, कहना है कि फन फन सन सन भन भन ध्वनि कर, कि फन फन सन सन भन भन ध्वनि कर, और वह मनमोहन के लिपट गया, हन हन कर फन मारता हुआ तन तन मोहन के
भैया अंत में हुआ क्या, भगवान कन्हैया ने आज कालिया नाग को नाथ दिया भैया।